जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको लगता होगा कि ये सीरिया है, लेकिन जी नहीं, ये सीरिया नहीं है, ये भारत की दिल्ली की एक तस्वीर है। हम खड़े हैं आज पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर मार्केट में, जो मार्केट मंगल बाजार के नाम से जानी जाती है। ये जो तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, शायद इन तस्वीरों को देख के आपको लगता होगा कि चंद दिनों पहले जैसी तस्वीरें आप सीरिया की देख रहे थे, शायद ये सीरिया की तस्वीरें हैं। जी नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, जिसके अंदर सीरिया का नक्शा हमें नज़र आ रहा है। ये नक्शा क्यों बना, वजह क्या रही, ये हम आपको लोगों से रूबरू कराते हैं। एमसीडी का कहना है कि इस रोड को चौड़ा करना है, लोगों का कहना है कि यहाँ पे रोड चौड़ा करने के नाम पे इन जगहों को तोड़ा जा रहा है। आखिर मामला क्या है? लोगों का ये भी कहना है कि इन जगहों की हमारे पास रजिस्ट्री है और हम यहाँ का कन्वर्जन चार्ज भी भरते हैं, लेकिन क्या उसके बावजूद 40 साल बाद एमसीडी की आंखें खुली हैं, जो ये अवैध निर्माण उन्हें नज़र आने लगे। लोगों का दावा है कि ये जो दुकानें हैं, ये जो मार्केट है, लगभग 40 साल से पहले यहाँ पे चल रही है। लेकिन अगर मार्केट को ये कहें कि इसका रिनोवेशन या बहुत तेज़ी से मार्केट सामने कब आई, तो लगभग पिछले 15 सालों से। क्या 15 साल बाद एमसीडी की आंखें खुली कि ये अवैध निर्माण थे? ये एक बड़ा सवाल है। जनता का आरोप है कि पुलिस और एमसीडी की मिली भगत होने के बावजूद यहाँ पे ये सारे काम होते रहे, अवैध निर्माण भी होते रहे, जैसा कि एमसीडी का कहना है कि यह अवैध निर्माण थे। हमारा कहना यह है कि अगर ये अवैध निर्माण थे तो इनसे जो शुल्क होता है वो क्यों वसूला जाता था। आइए सीधे लिए चलते हैं हम आपको ग्राउंड पे, यानी कि लक्ष्मी नगर मंगल बाजार मार्केट में लोगों का क्या कहना है, आपको भी रूबरू कराते हैं। एक सेकंड, क्या क्या बोला गया है एमसीडी के द्वारा? उन्होंने ये बोला कि नाले से 8-8, 10-10 फुट तोड़ो, अपने आप तोड़ लो, हमारी जैसे भी ज़्यादा नुकसान करेगी। पहले तो 40 फुट कह रहे हैं, कोई 60 फुट कह रहे हैं, क्यों कागजों में किसी के कुछ है, किसी में कुछ बता रहे हैं। क्लियरिटी किसी के पास नहीं है, ना एक मेजरमेंट है किसी के पास। बिल्कुल ठीक नहीं है। हमने कई बार बोला, बीएसएस में इनकी टीम घूम रही थी कि पावर देखो, तार है छिली पड़ी है सारी, कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाएगी। ये देखो पावर लाइन, ये देखो यहाँ पे इसमें बिजली होना बिल्कुल लाइट है इसमें। यहाँ पे कोई भी मतलब सिक्योरिटी मेजर नहीं यूज करे जा रहे, कोई पूछने वाला नहीं। किसे जिम्मेदार मानते हैं? अब किसे बताएं वो जिम्मेदार? एमसीडी कमिश्नर साहब आए, पुलिस भी जिम्मेदार है, पुलिस वाले आए, कह रहे तोड़ दो, कोई टाइम नहीं दिया गया। 1 हफ्ते 10 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाता है, भी हटा लो आगे से, अपना जो भी नाले से पीछे सामान रखो, समझ में आता है। कमिश्नर साहब आए, अगले दिन जैसे भी आगे। जिम्मेदार है सर, हमारी तरफ से सारे जिम्मेदार हैं, तीनों जिम्मेदार हैं। सर, जो ये डेमोलिशन हुआ है, क्या पहले आपको शॉर्ट नोटिस वगैरह मिला? कोई शॉर्ट नोटिस नहीं मिला किसी को। 2 दिन पहले आए हैं इनके जेडी वगैरह, जो भी इनके अफसर वगैरह आए हैं, वो एक कहते हैं जी ये अफसरों को ऑर्डर करके ये मैं 2 दिन के बाद 10-12 जीबी लगा दो, मेरे को रोड साफ चाहिए, सबको सस्पेंड कर दूंगा। लेकिन जिसने पैसे खिला दिए उसका काम रोक दिया गया, थोड़े दिन के लिए भाई अपने आप तोड़ लो। अब किसी को कुछ क्लियर नहीं है कि ये 10 फुट टूटनी है, 8 फुट टूटनी है, 12 फुट टूटनी है, 15 फुट, कितना टूटनी है, कुछ नहीं है। जिनकी नजायज बढ़ी हुई वो तोड़ रहे हैं, जिनकी नहीं बढ़ी वो शांत है। कोई टाइमिंग नहीं है। हर आदमी चाहता था कि इसको तुम नोटिस दे दो, टाइम दे दो 2 महीने का, ताकि वो खुद तोड़ ले अपने आप, ताकि गवर्नमेंट को भी नुकसान तकलीफ ना हो और हमें भी तकलीफ ना हो, और काम भी हो जाए। लेकिन कुछ नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। कोई कितनी इन्फॉर्मेशन नहीं किसी के पास, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या आपको कोई नोटिस दिया गया, पहले बताया गया आपको? नोटिस किसी को कोई नहीं दिया गया, कोई नोटिस नहीं है किसी के पास। ये सिर्फ एमसीडी की तानाशाही थी, इंक्रोचमेंट था, वो इन्होंने तोड़ दिया इंक्रोचमेंट के नाम पर। 40-42 साल पुरानी दुकानें हैं, 40-42 साल पहले इंक्रोचमेंट हुआ है। अगर ये बात इनकी मान भी ली जाए तो एमसीडी ने पैसे खाए और लोगों ने पैसे खाए, तब जाके इंक्रोचमेंट हुआ होगा, आज का नहीं है। ये 40-50 साल बाद ही नजर आया है जी, और सबको बर्बाद कर दिया। आपके क्या कहना है सर, आपकी भी शॉप है? ये तो मिले हुए हैं सारे, एमसीडी वाले भी मिले हुए हैं। हाँ, अब ये कुछ नहीं बतलाया उन्होंने, बस तोड़ के चले गए। क्या साइज होगा, क्या कितना? और साइज उन्होंने बतलाया नहीं हमको, कोई साइज नहीं बताया। क्या कहना है लोगों का कि यहाँ पे कितना चौड़ा रोड होगा आगे? लूट मार, ये लूट मार है। किसे दोषी मानते हैं आप? दोषी हम जो तोड़ने वाले भी आए, जो उनको दोषी मान रहे। डेमोलिशन की वजह तो कोई बोलता है कि इसमें कोर्ट का ऑर्डर है, कोई बोलता है कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है आगे।
बट अभी तक कोई क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या वजह क्या है। बस एक लहर सी चला रखी है कि लोगों को परेशान करना, कारोबारी को परेशान करना, और कोई नक्शा नहीं है किसी के पास, कोई एक प्लान नहीं है कि इस प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे या हम लोग इस रोड को इतना बड़ा करेंगे या तुम्हें इतना साइज़ दिया जा रहा है आप लोग अपनी शॉप को इतना बड़ा करें। बस एक लहर है कि बस एक कोई तोड़ दो, इधर से तोड़ दो या इधर तोड़ दो। एक रीज़न दिया गया था कि ये लोग इस रोड को 80 फुट करेंगे आगे। अच्छा, दूसरी बात, चलो 80 फुट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग साइज़ देना चाहिए इन लोगों को, वो साइज़ नहीं दिया गया। 3 दिन से हम सारी लाइन ये पूरी विजय चौक से लेके कुमार साड़ी घर से स्टार्ट किया और यहाँ तक स्टार्ट कर चुके हैं और तोड़ चुके हैं। आज ये लोग इस तरफ नहीं आए हैं और कुमार साड़ी घर जो बिल्कुल मेन रोड पे स्थित है और वो विकास मार्ग तक पूरी लाइन है, वो पूरी लाइन अभी तक किसी ने नहीं तोड़ी है। आज वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को पेपर देख लिया है और ये 25 फुट रोड है ओनली, तो इसको 25 फुट छोड़ दिए जाते हैं पेपरों में, बट ये रोड भी पेपरों में 30 फुट है, तो इसको क्यों नहीं छोड़ा गया? सिर्फ एमसीडी और बीजेपी सरकार दोनों की मिली भगत है। दिल्ली में आप पार्टी को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ चलाया गया है। आज ये टूटा है, कल ये सब कुछ फिर दिखाई देगा और एज इट इज़ ही रहेगा। इसके लिए कोई मीडिया नहीं आ रहा, कोई आवाज़ नहीं उठ रही और किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज किसी का सिंगल एक घर भी टूटता है तो लोग आके मीडिया वाले वहाँ खड़े हो जाते हैं और उसके लिए 3 दिन न्यूज़ चलाते हैं, पर आज ये 4 दिन से टूट रहा है और एक सिंगल मीडिया वाले यहाँ कोई नहीं आया है। आपका क्या कहना है? आपकी भी शॉप है? मेरी भी शॉप है यहाँ पर। क्या इसको क्या मतलब आपको कोई नोटिस दिया गया? कोई नोटिस नहीं दिया और सबके पास रजिस्ट्री में 50-50, 60-60 साल पुरानी रजिस्ट्रियाँ हैं, सबके पास 30 फुट का रोड है ये, और वो कोई भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं एमसीडी वाले। 40 साल बाद अचानक 40 से 50 साल बाद ये सब कुछ इलीगल कैसे हो जाता है? पॉसिबल नहीं है इलीगल होना। जब पेपर्स में है, एमसीडी एसडीएम पेपर करके देता है, सब वेरीफाई होता है, तो इलीगल कैसे है? क्या आप मानते हैं उन सभी लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जिन्होंने यहाँ पे इसे बनाने के ऑर्डर दिए और अब इलीगल साबित कर रहे हैं? बिल्कुल, सब पे एक्शन होना चाहिए। ये तो गलत डेमोलिशन है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है इस चीज़ से और नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है उनको। अगर ये इलीगल था तो फिर इसके कन्वर्जन चार्ज और हाउस टैक्स क्यों लिए इन लोगों ने पूरे? अगर ये अब लोग लीगल मानते हैं तो इन्हें प्रॉपर जो प्रॉपर्टी के इनके साइज़ थे उसके अकॉर्डिंग कन्वर्जन चार्ज और हाउस टैक्स लेने चाहिए थे, ताकि लोगों को ये प्रूफ होता कि हाँ हम लोगों ने इतने का भरा है और ये बाकी सब अनऑथराइज्ड है। पूरी बिल्डिंग के चार्ज ले रहे हैं आप, हाउस टैक्स, कन्वर्जन चार्ज, और सालों से ले रहे हैं। इसे ही जंगल राज कहते हैं? इसे ही जंगल राज बोलते हैं। मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं है? इसे जंगल राज नहीं बोलते, इसे मोदी राज बोलते हैं। मोदी राज के अंदर मोदी राज में ये सब कुछ हो रहा है। क्या अच्छे दिन आ रहे हैं? एक शॉप के अंदर 6 वर्कर हैं, एक शॉपकीपर हो गया, उसके 6 वर्कर हो गए, वो लोग बेरोजगार हैं। अब त्यौहार का मौसम है, ईद आने वाली है, सब बर्बाद कर दिया है इन्होंने, सब बर्बाद। 20% लोगों का डर दिखा के 80% लोगों की एस्तेसी कर रही है मोदी गवर्नमेंट। कोर्ट का मामला है, कोर्ट का मामला पहले भी होना चाहिए था। क्या ये पहले 40 साल पहले इलीगल नहीं था? आज 40 साल बाद कैसे इलीगल हो गया? अब इसमें क्या कह सकते हैं जी? पहले 40 साल बाद इलीगल हो गया, क्या कह सकते हैं इसमें? ये कोर्ट जाने, गवर्नमेंट जाने इसमें आप नहीं जानते। भाई तो बात कर। लोगों का आरोप है कि यहाँ पे कुछ जगह पे तोड़ा जा रहा है, कुछ जगह पे नहीं तोड़ा जा रहा है, क्या वजह? शायद हो सकता है इसमें कंफ्यूजन भी हो। वो लीगल है? हाँ अच्छा, हाँ तो जो जगह लीगल है उसको छोड़ दिया जा रहा है? हाँ, उसे छोड़ दिया जाए, वो तो छोड़ ही जाएगी। मतलब वो तो कानून के हिसाब से जो है वो तो छोड़ेंगे ही। आपने और हमने सभी ने सुना होगा, जब हम अन्याय को सहने के आदी हो जाते हैं तो अन्याय बढ़ने लगता है। हम अगर अन्याय को सहते हैं तो अन्याय बढ़ने लगता है। क्या ये उसी की मिसाल है? बेटा देखो, ऐसा है, अन्याय हमारे साथ कर कौन रहा है? हमारी सरकार हमारे ऊपर अन्याय कर रही है, जिसको सहने के लिए पब्लिक क्यों सहे? ये हमें बिना बताए, बिना अचानक कुछ हुए, हमारा घर है, हम यहाँ रहते हैं और आज से नहीं रह रहे, 42 ईयर्स से यहाँ पर रह रहे हैं। आज क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा है डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट की क्या, ये राजनीति की साजिश है आपस में। हम लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं आराम से, एकदम पता चला जी वो दुकानें टूट गई, ये हो गया, वो हो गया। अवैध है, अवैध है। अवैध सरकार ने 42 साल पहले क्यों नहीं बोला कि ये अवैध है? 42 साल बाद ये जगह है। हाँ जी, 42 ईयर से हम यहीं पर रह रहे हैं। देखिए जी, हम हर किसी के लिए ये कहते हैं कि हम किसी को दोषी हम करार सबको देते हैं। जनता
भुगत रही है बस, और किसी का कुछ नहीं है, जनता भुगत रही है। अब आप ये बताइए, 1 महीने तक अगर हम लोग काम नहीं करेंगे, हम खाना कहाँ से खाएंगे? हमारे घर में रोटी रोजी कहाँ से आएगी? हमें सरकार तो नहीं भेजेगी। हम इस चीज़ से बहुत परेशान हो चुके हैं। हाँ जी, देखिए आप, हमें ये चीज़ कहा जाता है कि बेटियों को पढ़ाते हैं हम, बेटियां काम करें। जब बेटियां काम करने उतर आई हैं, काम कर रही हैं, तो उनके कामों में भी तो रुकावट पब्लिक ही डाल रही है। हर चीज़ में आप बताइए कि ये जनता जो है, इतने सारे लोग हैं, इन लोगों के बीच में बैठ के हम लोग काम कहना हमारा यही है कि अब हमें ये जो 2 महीने तक हमारा काम बंद रहेगा, हमारे घर में रहने की हमारी जो दिक्कत आई है, उसको कौन हल करेगा? उसका जिम्मेदार कौन? हाँ, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन हल करेगा उसका? हमारे घर में रोटी भेजी जाएगी, हमें वो मिलेगा जो मंथली हम अपनी दुकान से कमा के अपना घर चला रहे हैं? कौन देगा हमें? कौन देगा? ये चीज़ का जवाब दीजिए हमें। आप कहाँ से हैं? मैं लक्ष्मी नगर से ही। आपका क्या कहना है इस मामले में? दोषी कौन है आखिर? दोषी कौन है? दोषी तो आज के नेता ही हैं, और क्या? अब तक तो कुछ हुआ नहीं, इतने सालों से चलता आ रहा है, तब क्यों नहीं रोका गया? 40 साल बाद चुनाव से 1 साल पहले जागने का मतलब क्या है? सही बात है, गलत बात है बिल्कुल। और मेरे सामने यहाँ पे धन लेकर मौजूद है। यहाँ पे क्या चल रहा है? आपको रोजी रोटी मिली है? हमने कबाड़ी में ये बिल्डिंग ली है सर, पर इसमें हमको घाटा हो रहा है। ये बिल्डिंग किस लिए लिया आपने? ये कमाने के लिए लिए, पर हमको कमाई नहीं हो रही। तोड़ने के लिए? हाँ जी। कितने का ठेका लिया है? ये ठेका लिया 12,000 में। 12,000 रुपये में पूरी बिल्डिंग हाँ। तोड़ेंगे? कौन सी? ये वाली? ये वाली। तो इसमें क्या हुआ? जितनी उम्मीद करी थी कि सरिया इसमें लोहा इतना निकलना चाहिए, इतनी उम्मीद होती लगी थी हमको इसमें कमाई होगी, लेकिन हमें घाटा हो रहा है। घाटा हो रहा है जी। 12,000 रुपये में आपने तोड़ने के लिए लेबर कितनी लगा दी है? लेबर इसमें लग गई कम से कम 12-13 लेबर लग गई। तोड़ने में भी घाटा हो रहा है आप? हाँ जी। कितनी बिल्डिंगें लिए आपने तोड़ने के लिए? यही लिए बस एक। बस एक ही लिए। हाँ। धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो इस जगह पे रोड है, इसको चौड़ा होना था है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि 40 साल बाद अगर ये, तो आज ये सरकार क्यों जागती है 40 साल बाद? जनता का बड़ा साफ सा कहना है कि अगर ये इलीगली था तो इस रोड को 40 साल पहले क्यों नहीं देखा गया? 40 साल पहले ये क्यों इलीगल नहीं था? आज ये चुनाव से 1 साल पहले आखिर किस लिए इलीगल हो गया है? ये जनता के सवाल हैं। अगर ये इलीगल था या अवैध निर्माण था तो ये 40 साल पहले ही अवैध होना चाहिए था। कुछ नहीं बताया क्या करना है, कहाँ करना है, कैसा करना है। दूसरे दिन जेसीबी लेके आ गए, तोड़ना शुरू कर दिया। तो हमने कहा भाई नोटिस देते, कुछ कहते कहते हम आए तो थे कल परसों, नाप के तो गए थे। तो लिखित में उन्होंने कुछ नहीं दिया? लिखित में हमें किसी को कुछ नहीं दिया। क्या रीज़न बता रहे हैं सर इसका? रीज़न हमें कुछ नहीं बताया हमें रीज़न उनको पता होगा क्या है। क्या वो ये बोल रहे हैं ये लीगल है, लीगल है? किस वजह से तोड़ रहे हैं? या जंगल है कि आपने नाजायज कब्जा किया हुआ है? सर ये नाजायज कब्जा लगभग 40 से 50 साल पुरानी ये दुकान है। हाँ, 40 साल पुरानी दुकान है। आप क्या मानते हैं ये अचानक चुनाव से 1 साल पहले ये नाजायज कब्जा नजर आता है, 40 साल तक नजर क्यों नहीं आया? 40 साल तक देखो नजर आने की बात है, ये ऐसे ही तो बन नहीं गया। पुलिस ने बनवाया है, हाँ, कारपोरेशन ने बनवाया है, तब तो बना है। ये अपने आप बन जाएगा। सर इलीगल लोगों का कहना है कि हम यहाँ पे कन्वर्जन चार्ज भी भरते हैं, तो क्या इलीगल प्रॉपर्टी का कन्वर्जन चार्ज होना चाहिए? नहीं, ये तो मैं नहीं कहता कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने कन्वर्जन चार्ज भरे? हम लोग रेगुलर जब से लागू हुआ है कन्वर्जन चार्जेस और 1 टाइम पार्किंग जमा कर रहे हैं। अगर अवैध निर्माण है तो वो क्यों लिया जा रहा था? ये देखो, इसमें कहना मुश्किल है क्यों लिया जा रहा, हमारे ऊपर तो डंडा है। सर जब एक चीज इलीगल है तो उसके चार्जेस क्यों ले रही है सरकार? वो कह रहे, देखो ना, हमें कहते हैं कि कन्वर्जन नहीं जमा करोगे, पार्किंग नहीं जमा करोगे तो प्रॉपर्टी सील कर देंगे। तो इसलिए डर के हम सील करते हैं। यहाँ जितने हमारे नगम निगम के पार्षद हैं वो सारे कैंप लगाते हैं कि आओ कन्वर्जन जमा करो, पार्किंग जमा करो। हम वहाँ जाते हैं, जमा करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं पिछले 40 साल से। उसके बावजूद भी आज ये इलीगल हो जाता है। हाँ, फिर भी हम इलीगल है। फिर भी इलीगल है। यहाँ पे और भी है, क्या कहना है आपका? रजिस्ट्री पक्की है? रजिस्ट्री पक्की है, फिर भी ये दुकानें टूटी जा रही हैं कागजों के अंदर। वो रजिस्टर पक्की कैसी है? जो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए ना, है तो
दोषी किसे मानते हैं? जिन लोगों ने रजिस्ट्री करी, जिन लोगों ने बनवाए, या जो लोग आज जो पीछे रजिस्ट्री बनी हुई है उनके लिए, जिन्होंने ये बनने दी। सर ये लगभग 40 से 50 साल पुरानी दुकानें हैं, आज ये इलीगल कैसे हो जाती है? ये कॉर्पोरेशन वाले बताएंगे ना। पक्की रजिस्ट्री होने के बाद। हाँ, आपने पूछा उन लोगों से? आप लोगों ने पूछने की? बताने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पर, बताने वाला कोई नहीं है। जब हम जुल्म को सहते हैं तो जुल्म बढ़ता चला जाता है, यही मानना है आपका भी? जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्कूली बच्चे भी हैं, स्कूली बच्चे यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी और सेफ्टी का नाम नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कोई सिक्योरिटी और सेफ्टी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लोग आवाजाही करने में लगे हुए हैं। मैं पुरुषोत्तम भारद्वाज, महासचिव हूँ कांग्रेस कमेटी जमुना पार से, पूर्वी दिल्ली से। ये इनकी रजिस्ट्रियाँ उठा लो, रजिस्ट्रियों से पता लग जाएगा। ये फीता जब डालेंगे तो 80 फीट का रोड है ये, और ये सीधा इनको विकास मार्ग से मिलाना था, और ये आगे से पीछे से इसको झील गांधीनगर से जीटी रोड से मिलाना था। पता नहीं क्यों नहीं प्रशासन ने एक्शन लिया। एक्शन जो 40 साल लग गए सर एक्शन लेने में। ये तो प्रशासन देखो ना, उनकी इंक्वायरी करो ना। क्या मानते हैं कि फाइलों के ऊपर वजन बढ़ा दिया गया? नहीं, वजन का नहीं कह सकते, ये तो नाकारा जो प्रशासन था, जो जिसने नाकारा था, जिसने एक्शन नहीं लिया, उनकी सैलरी काटो ना। जो उनकी 10 पे जो मूवमेंट है, अब ये मिश्रा है, मिश्रा ने एक्शन लिया है। इससे पहले लोगों ने क्या किया है? उससे पहले जो कमिश्नर आए, उन्होंने मानते हैं कि उन सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने ढुलमुल रवैया अपनाते हुए इन सब चीज़ों को आगे बढ़ावा देते रहे। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और कौन इसकी जद में आएंगे? यहाँ ये डिपार्टमेंट है, डीएम के पास तो पूरा जमुना पार है, उसके पास फ्लड उसके पास है, एजुकेशन उसके पास है, पुलिस का जो जवाबदेही तो कहीं ना कहीं बनती है। अब जवाबदेही बनती है, लेकिन इसकी जवाबदेही बनती है एमसीडी कमिश्नर की जवाबदेही बनती है, डीसी की बनती है, टाउन हॉल में जो बैठे हैं उसकी बनती है, काउंसलरों की जो इसके मेयर है, जो बीजेपी जो 20 साल से जो राज कर रही है, उसके मेयरों की बनती है। अब इलीगल क्या है? इलीगल तो जिसको अब जो थोड़ा सा नॉलेज था उसने नहीं बढ़ाया, उसने अपना तरीके से बचाया, बनाया उसने बिल्डिंग। मीडिया तो आ रही, लेकिन मीडिया जो हकीकत है यहाँ का वो टीवी में दिखा नहीं रही है। जिस दिन से हमारे की टूटी है उस दिन से 50 मीडिया वाले आए हैं। टीवी कोई चैनल पे कोई प्रोग्राम आ नहीं रहा, कोई लाइन दिखा नहीं रहे कोई, तो क्या फायदा आपके दिखाने से? क्या मानते हैं कि मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी से परे हट चुका है? ये तो मीडिया क्या है? मीडिया कुछ तो होगा, मीडिया के ऊपर दबाव होगा, या मीडिया को मना कर दिया होगा यहाँ का मत दिखाओ। कौन लोग मना कर रहे हैं? तो मना कौन होगा? ये तो आपको पता होगा मीडिया वालों को। सर हम तो यहाँ पे मौजूद हैं। नहीं तो आप मौजूद है तो आपने किसी को, आपने जिसने आपको भेजा होगा वही लोग आपको मना कर रहे होंगे। ये तो आप सरकार से आपने किसी को मना तो करा होगा आपको किसी ने, तभी तो आप ले रहे हो, दिखा के नहीं रहे आप लोग। मीडिया से भी नाराजगी आप है? मीडिया से तो जबरदस्त है, सबसे ज्यादा मीडिया। क्या जब ये मार्केट बनी थी तब गवर्नमेंट ने क्यों नहीं करा? अब जो लोग इतने यहाँ काम कर रहे हैं बेचारे कहाँ जाएंगे? एक दुकान पर 10-10 आदमी काम कर रहे हैं, दुकान तो बन लेगी, अब काम करने वाले हम लोग कहाँ जाएंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मीडिया को? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि इतने साल से मीडिया भी देख रहा था, सरकार भी देख रही थी, तो इतने साल जब सरकार देख रही, इन्होंने इतना बढ़ाने कैसे दिया? पैसे लेके तो बढ़वा दिया, ठीक है। अब उनको ही नुकसान करे। व्यापारी उस समय भी मारे गए, इस समय भी मारे गए, और उसके साथ जो गरीब आदमी वो कहाँ जाएगा? मीडिया है वो तो दिखा रहा है, कोई नहीं दिखा रहा है, कोई भी नहीं दिखा रहा है। जिस दिन टूटा, सर क्या आप भी मानते हैं कि इसमें मीडिया भी दोषी है? बात मीडिया की नहीं है, बात है कानून की है, डिसिप्लिन की है, अनुशासन की है। कि अगर जो गवर्नमेंट का कुछ है तो बैन, जैसे मैडम अभी कह रही थी कि पहले बढ़ने क्यों दिया गया, पहले बढ़ने क्यों दिया? जो इसमें भ्रष्ट जो कार्रवाई व्यापारी के ऊपर नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए भ्रष्ट जो अधिकारी थी, जो उस समय के इंजीनियर थे, जूनियर इंजीनियर पे, उनसे रिकवरी करनी चाहिए। कि जो उस टाइम के उच्च अधिकारी थे, एक्शन उनके ऊपर होना चाहिए, ना कि आम जनता के ऊपर। उनको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी। अगर इन्होंने कन्वर्जन चार्ज दिया, इन्होंने दी कुछ भी दिया,
तो अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। जो उस टाइम के अधिकारी थे उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उससे रिकवरी होनी चाहिए, चाहे वो रिटायर हो गया है, चाहे वो अभी पद पे है। मीडिया अपनी जिम्मेदारी तो पूरी तरह से निभा रहा है, लेकिन पब्लिक फिर भी परेशान हो रही है। सर मैं ये नहीं कह रहा, आप मुझे देख के बोलिए, आप सच बोलिए जो आपके दिल में है। नहीं, मीडिया जो है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन लोग बाग परेशान हो रहे हैं। अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया है कि कितनी जगह जानी है और कितनी नहीं जानी। अभी भी लोग, मार्केट वाले अभी भी असमंजस में हैं कि अब अभी भी पता नहीं कितनी मार्केट टूटेगी और कितनी नहीं टूटेगी। अभी भी लोग बनवाना नहीं चाह रहे। अभी भी लोगों को यह है कि अभी और भी टूट सकती है मार्केट। अभी भी हमारे को ये नहीं बताया गया है कि कितनी मार्केट टूटेगी, कितनी मार्केट रहेगी। अभी आपको कुछ नहीं बताया गया। ये तो खौफ है। ये एक्चुअली में अगर आप देखें तो लाइक सीरिया, अफगानिस्तान, ये लोगों में खौफ है। और ऐसा खौफ मेरे ख्याल से जनता के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और उन अधिकारियों पे, मैं पुण्य कह रहा हूँ, उन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस मार्केट को ऐसा होने दिया। और ये जितने भी लोग हैं उनको आप दोषी मानते हैं, सरकार के लोगों को दोषी मानते हैं। अभी आपसे जानना चाहते हैं कि क्या सरकार 40 साल बाद क्यों जागती है? चुनाव से 1 साल पहले इस तरह की ड्राइव को चलाना कहीं चुनाव को पोलराइज करना तो नहीं? देखिए, ड्राइव की बात नहीं है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ हो सकता है। आज की तरह अगर पुलिस एक्टिव हो तो एक आदमी के घर से कुत्ता भी चोरी नहीं हो सकता। ये तो 40 साल पुराने की मार्केट लोगों ने एक दिन में तो बढ़ा नहीं, रात में तो बढ़ा नहीं ली। ये कैसे बढ़ी? तो अधिकारी जो उस टाइम का सर्किल जो ऑफिसर था, जोन ऑफिसर था, बीट ऑफिसर था, वो कहाँ थे? क्या एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, भ्रष्टाचार जिसके समय में होता है उन सब के ऊपर कार्रवाई हो, चाहे वो पद पर हो या पद छोड़ चुके हो? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, अगर आप 40 साल की, जैसे आपने बात करी 40 साल, 20 साल के 10 साल पुराने सारे इंजीनियर को तलब करना चाहिए। वो इंजीनियर ने कैसे बननी थी 10 साल पहले? वो 20 साल पहले वो इंजीनियर, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, वो जूनियर इंजीनियर कहाँ हैं? उन सबको तलब कीजिए। यहाँ पर व्यापारियों को दोषी नहीं है, उस जूनियर इंजीनियर को बुलाइए कि उसने कैसे ईंट लगने दी। जैसा कि इस वक्त आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दिल्ली के अंदर, जैसा अभी हमारे साथ में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये सीरिया है। जी हाँ, ये दिल्ली के अंदर, ये दिल्ली का सीरिया देख सकते हैं। यहाँ कोई बमबारी नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि यहाँ के प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हुए आज से 40 साल पहले तक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जिसका आज नतीजा ये व्यापारी वर्ग भुगत रहा है, ये व्यापारी लोग भुगत रहे हैं, जिसको कि यहाँ पे आज अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, सारा काम कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद आज यहाँ पे ये जो व्यापारी हैं ये सारे परेशान हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है देश के लोगों के लिए और देश के नेताओं के लिए कि जब इलीगल चीज़ें होती हैं तो क्या प्रशासन सोता रहता है। पूर्वी दिल्ली लक्ष्मी नगर से इंडिया न्यूज़ के लिए।